गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। भारत में एक और बड़ा हादसा और एक और जांच रिपोर्ट, लेकिन इस बार जिम्मेदार कुछ पायलट ना होकर बच्चे। जी हाँ, आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा कि राजस्थान झालावाड़ में किस तरह से सरकारी स्कूल गिर जाता है और उस स्कूल के गिरने से 35 बच्चे दब जाते हैं और उनमें से 5 की साइट पर ही डेथ हो जाती है और उनमें से कुछ बच्चों की ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो जाती है और कुछ बच्चे आईसीयू में अपनी लाइफ और डेथ के वार में लड़ रहे हैं। जी हाँ, और इस पर वहाँ फिर से एक जांच रिपोर्ट बन जाती है और जैसा कि आपने देखा था कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें मैन एरर दिखाया गया है, वैसे ही यहाँ पर इसकी भी रिपोर्ट आएगी। तो आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि जाँच किस दिशा में जाएगी। यहाँ पर भी कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से उन बच्चों पर ही जिम्मेदारी डाली जाएगी कि उन बच्चों की ही गलती है कि आखिर वो बारिश में स्कूल क्यों आए। जी हाँ, तो आज हम इस बात पर बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इस रिपोर्ट पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें किसकी गलती होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो इस पर। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप केवल उन बच्चे जिनकी डेथ हो चुकी है उनको ध्यान में रखिएगा। किसी भी पार्टी से अगर आप कुछ फ्रेंडशिप रखते हैं, कुछ हमदर्दी रखते हैं तो फिर आप यहाँ पर जस्टिस नहीं दे पाएंगे। अगर आप विश्व गुरु जैसे भारत देश में रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस देते समय जो इस एक्सीडेंट के पीछे जिम्मेदार होते हैं उस पर आपको कहीं ना कहीं प्रश्न उठाना ही होगा। और अगर आप प्रश्न नहीं उठा पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास मुंह दिमाग ये सब होते हुए भी आप उन सेंसेस का, उस नॉलेज का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को और हम कोशिश करते हैं कि किन किन की गलती होनी चाहिए। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि भारत में अगर कोई भी घटना होती है तो आपको उसके बैकग्राउंड की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी टॉपिक पर बोलना चाहते हैं तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, थोड़ा 20% भी अगर नॉलेज नहीं है तो आप उस पर मत बोलिए। भारत में लेकिन दुर्भाग्य ही है कि ये इस विश्व गुरु वाले देश में लोगों के पास नॉलेज तो नहीं होता लेकिन ज्ञान बड़ा बड़ा देने लगते हैं और फेमस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा इस ब्रीफ जानकारी देते हैं। तो देखिए, भारत देश है, विश्व गुरु बोला जाता है, तो देखते हैं इस विश्व गुरु वाले देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं। जगह है वहाँ पर जो 25 जुलाई की सुबह कुछ बच्चे जाते हैं और आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है और वहाँ पर ये होता भी है और बच्चे वहाँ पर पहुँचते भी हैं। देखिए, बच्चे इतनी बारिश में भी जिनके पास कोई भी संसाधन नहीं होता, ना ही उनके पास गाड़ी होती है, ना ही साइकिल होती है, फिर भी बच्चे स्कूल तक जाते हैं। यह जो कहानी है वो केवल भारत के राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सभी स्टेट में सरकारी स्कूल्स में आप देखेंगे बच्चे किस तरह से स्ट्रगल करके जाते हैं। ये दृश्य आपने देखा होगा। हालांकि प्राइवेट वाले जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी जाते हैं और संघर्ष करने के लिए जाते हैं। अब वो केवल लेने जाते हैं वहाँ एजुकेशन। अब एजुकेशन भारत के गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह से मिलता है वो तो जानते हैं, उस पर प्रश्न हम नहीं करेंगे क्योंकि उस पर मीडिया को जब व्यूज़ चाहिए होता है तब वो ये टॉपिक लेके आता है कि आखिर कब सांसद और आईएएस और हमारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये तो सपना हो गया। हमें ये लगता है कि ये 2047 तक पॉसिबल हो पाएगा। फिलहाल तो ये प्रश्न हम नहीं उठाएंगे, लेकिन अभी हम उठाएंगे कि एजुकेशन मिले ना मिले ये तो सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन वहाँ पर उनको सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही इस बात पर। तो राजस्थान में सुबह बच्चे जाते भी हैं और वहाँ पर बारिश लगातार होती है तो बच्चों को प्रार्थना प्रेयर कराने के लिए ग्राउंड में ना ले जा करके उनको बोला जाता है, यह ऑर्डर दिया जाता है कि आपको उस रूम में, जो स्कूल का एक रूम है वहाँ पर प्रेयर करना है। और जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो कुछ कंकड़ भी वहाँ गिरता रहता है और कुछ बच्चे टीचर्स को बोलते भी हैं कि सर यहाँ पर कंकड़ गिर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ टीचर्स कितने एक्सपर्ट होते हैं, उनको जो बिल्डिंग गिरने वाली है उस पर भी क्लास चल रही है, तो ये कैसे वो टीचर रहे होंगे कि उनको ये बात पता नहीं चली होगी और कैसे वहाँ का जो
एजुकेशन के ऑफिसर हैं वो कभी क्या स्कूलों में नहीं जाते, या फिर कौन आखिर जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, तो वो टीचर्स बोलते हैं कि नहीं आपको वहीं रहना पड़ेगा, और वो बाहर रहते हैं, और इसी बीच जो है वहाँ का बिल्डिंग का मलबा गिर जाता है और 35 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर दब जाते हैं। घटना है राजस्थान के 25/7/2025 की बात कर रहे हैं हम, और वहाँ पर जो है 5 जो चिल्ड्रंस है उनकी इंस्टेंट साइट पर ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। आप देखिए वो सुबह किस अरमान से लेकर के स्कूल गए होंगे, माँ बाप टिफिन तैयार करते हैं और अपने बच्चों को रील्स देखकर आईएएस बनने के लिए प्रेरित करते हुए यह बोलते हैं कि हमारे बच्चे बारिश में भी स्कूल जाएंगे। आप देखे होंगे संसद में कई सांसद, चाहे वो राज्यसभा और लोकसभा में, अपने कार्यकाल में कुछ दिन ही संसद जा पाते हैं जिनको सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जिनको कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल वो उम्मीद लगा करके रखे हैं कि हम बड़े होकर कुछ काम करेंगे, कुछ नाम करेंगे, और माँ बाप भी बहुत ही अरमान से उनको यहाँ भेजते हैं। और देखिए वैसे ही होता है, और वहाँ पर जो इस एक्सीडेंट होता है उसमें 5 जो बच्चे हैं वो डेथ कर जाते हैं। 2 बच्चों की ऑन द ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो जाती है, और उसके बाद आप देखेंगे कि 9 जो चिल्ड्रंस है वो अभी भी अपने लाइफ के लिए वॉर लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, इसमें आपको साफ साफ बोलना होगा। आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर हो, चाहे आप कोई भी विचारधारा रखते हो, चाहे आप कोई भी धर्म के फॉलोअर हो, लेकिन ये बच्चे न किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर थे, न किसी धर्म को जानते थे, क्योंकि बच्चे अभी बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको हिम्मत करना होगा और आवाज़ उठाना होगा, इस एक्सीडेंट कि जैसा दूसरा एक्सीडेंट ना हो उस पर भी, और इस एक्सीडेंट पे जो जो रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए भी प्रश्न उठाना होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक्सीडेंट है वो होता है, और न्यूज़ में फिर से वही न्यूज़ आने लगती है न्यूज़ चैनल्स में कि राजस्थान में बड़ा हादसा, और उस तरह से फिर मंत्री जी से भी पूछा जाता है कि वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है फ्रॉम द राजस्थान, उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन यह बोलते हैं कि इसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। मतलब वो निगेटिव में बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब भी कोई हादसा होता है तो प्रश्न सरकार से ही पूछा जाता है, तो वो खुद ही बोलते हैं कि इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और उसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट देते हैं कि एक साथ सारे स्कूल्स का रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता। तो अगर ये काम नहीं कर सकते तो एजुकेशन मिनिस्टर जी को प्यार से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के स्टेट के जगदीप धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जगदीप धनखड़ जी ने थोड़े से जल्दीबाजी कर दी, अगर वो इस एक्सीडेंट के बाद इस्तीफा देते तो शायद उनका नाम और रोशन होता, लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने आनन फानन में अपने हेल्थ इश्यूज के कारण इस्तीफा दिया है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि पर्सनल रीजन से लोग इस्तीफा देते हैं। कभी भी अपने जिम्मेदारी या अपने वर्क में अगर इस तरह से एक्सीडेंट होते हैं तो किसी भी अफसर, चाहे वो आप आईएएस हो, चाहे कोई भी ऑफिसर्स या कोई भी नेता को देख लोगे, कभी भी इस्तीफा नहीं दिए हैं। ये बहुत पहले की बात हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये एक्सीडेंट होता है तो न्यूज़ में ये सब बात आने लगती है। अब देखिए क्या सिचुएशन होता है इस एक्सीडेंट के बाद। तो न्यूज़ चैनल वाले तो अपना काम कर ही रहे थे, और वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो बोलते हैं कि सारे स्कूल को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरे को आने का मौका देना चाहिए, हो सकता है वो ठीक कर दे, क्योंकि कितना टाइम लगेगा। वैसे भी आप देखेंगे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इन द राजस्थान, उसको 1.5 साल हो चुका है। तो उनको मुझे ऐसा लगता है कि वही 2047 का विजन लेकर के चल रहे हैं सारे जो उनके आइडियोलॉजी, तो वो सपना भूल जाना चाहिए। 2047 काफ़ी टाइम है, तब तक आपको मेजॉरिटी मिले नहीं मिले ये पता नहीं है। आपको जो 5 साल का मौका मिला है इसी में काम करना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दिस देन यू शुड गिव इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत के तुरंत, ठीक है। और वो ऐसे भी जगदीप धनखड़ जी से पूछ लें कि क्या प्रोसेस होता है। जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया जो सेंट्रल लेवल में, तो इनका तो कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं देंगे, वो केवल दुख जताएंगे। और दूसरा काम क्या करते हैं, जो भी हमारे मिनिस्टर होते हैं, जांच बैठा देते हैं, जैसा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में था। और आपने देखा रिपोर्ट में क्या आया, मैनुअल एरर। यहाँ पर भी बच्चों का चिल्ड्रन एरर आ जाएगा, उनको यही आरोप लगाया जाएगा ये बच्चे स्कूल क्यों गए, उनकी गलती थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो हमारे देश की हैं उनको भी जानकारी मिल गया, उन्होंने भी दुख जताया और कुछ नहीं किया। पीएम जी हमारे जो 18 घंटे काम करते हैं उनको भी ये बात पता चली, लेकिन उन्होंने भी, अफसोस की बात है कि दुख जताया। अभी देखते हैं धीरे धीरे, पहले क्या हुआ इस पर बात करते हैं और क्या हो सकता था इस पर हम देखेंगे। सीएम जो है राजस्थान के, उनको भी ये बात पता चला, उन्होंने भी दुख जताया। अब देखिए कितना दुख
भरा पड़ा है हमारे इंडिया के जो भी नेता है उन पर। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने दुख जताया लेकिन इन्होंने कुछ बोलने का हिम्मत किया। ये बोला कि हम सभी स्कूलों का रिपेयर नहीं करा पाएंगे। हालांकि यहाँ पर देखेंगे हजारों करोड़ में संसद तो बन चुका है हमारे सांसदों के लिए, लेकिन स्कूल अभी भी यहाँ पर देखेंगे किस सिचुएशन के स्कूल्स हैं। तो भारत देखिएगा, हम बोल रहे थे अच्छे दिन आएंगे, आप ही सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कितने साल हो गए आप जानते होंगे। अगर इन सालों में स्कूल्स नहीं बन पाए हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि बहुत काम बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है 2047 तक तो ये काम हो जाएगा, लेकिन आप देखते रहिए 2047 तक किसको आपको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। वहाँ के IAS हैं अजय सिंह राठौड़ जी, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं लेकिन खुल करके सामने नहीं आए। तो जो UPSC एस्पिरेंट है उनको भी ये देखना चाहिए कि अगर आप बोल रहे होंगे कि IAS बन करके हम देश सेवा कर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब बड़े बड़े यहाँ पर प्रेसिडेंट, PM, CM, एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने इस घटना पर कुछ डायरेक्ट एक्शन लेते हुए नहीं दिखा, तो IAS तो फिर बहुत नीचे का चीज़ है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा एफर्ट लगाना होगा, तब जा कर के इस तरह के एक्सीडेंट जो है सुधर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या हुआ, दुख तो जता दिया गया, क्योंकि आप देखेंगे कड़ी निंदा और दुख हमारे नेताओं के जो डिक्शनरी है उसमें भर भर के भरा हुआ है। तो वो जब भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो कड़ी निंदा और दुख जरूर सामने आता है। उसके बाद देखिए 5 जो टीचर्स हैं उनको केवल सस्पेंड किया गया। देखिए डिसमिस, हमेशा नौकरी के लिए बर्खास्त करना ये कभी नहीं किया गया, केवल सस्पेंड। और आप जानते हैं कि सस्पेंड तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका एक प्रकार से स्टार है कि एक बार सस्पेंड होते हैं फिर से वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ समय तक के लिए हमारे भोली भाली विश्व गुरु वाले जनता को सांत्वना देने के लिए फिलहाल सस्पेंड बस किया गया है। उसके साथ साथ एक जो है जांच कमेटी बैठाई गई है कि इस घटना की जांच करेंगी, और वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि हम जांच कमेटी बैठाएंगे कि बिल्डिंग क्यों गिरा। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को ये समझना चाहिए बिल्डिंग क्यों गिरी। कोई भी जानता है बिल्डिंग क्यों गिर सकती है, जो क्योंकि कमजोर थी। अब इसमें टाइम पास क्यों किया जाए कि जांच कमेटी बैठाया जाए। इसको तो कोई, अगर इतने राजस्थान हो या फिर पूरे इंडिया के जो अनएम्प्लॉयड है जिन्होंने भर भर करके तैयारी कर रखी है UPSC की, उनमें से किसी भी कमेटी के किसी भी लड़के को अगर आप पूछेंगे, इवन यहाँ पर जो 10वीं फेल अगर कोई मिस्त्री भी होगा, जो मैसन होगा, जो बिल्डिंग बनाता होगा, उसको भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ये बिल्डिंग कमजोर थी इसलिए गिरी। तो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो कि राजस्थान के बहुत मेजॉरिटी में उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, उनके पार्टी को बहुमत मिला है, तो वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर यह बोलते हैं कि इसमें जांच कमेटी बैठाई जाएगी। तो आखिर कब हमारे देश के नेता जो बात सीधे सीधे समझ आ सकती है उसके लिए जांच कमेटी बैठाने का जो बात है वो क्यों लेकर के आते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के ग्रामीणों ने भी बताया है, वीडियोज़ में आप देखेंगे कि कई बार वहाँ पर कंप्लेन किया गया कि बिल्डिंग जो है वहाँ की ठीक नहीं है, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। और आप अभी भी देख सकते हैं, सपोज एक एग्जांपल कि अगर कोई टीचर अगर बोल भी देता है बिल्डिंग के लिए, तो आप देखेंगे कि उसको सैंक्शन होने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीणों ने कंप्लेन भी किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर टीचर कोई डिमांड भी करते हैं फॉर द स्कूल, तो आपको स्कूल नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल का मर्जिंग भी बहुत हो रहा है। हालांकि शराब के दुकान जरूर खुल रहे हैं और शराब के दुकान के लिए आपको जल्दी बिल्डिंग अलॉट हो जाएगा, लेकिन स्कूल्स के लिए नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बहुत लोगों की होती है एक्सीडेंट में। केवल रील्स देख करके, केवल लाइक कर करके, केवल 2-4 कमेंट कर देने से आपको ये घटना की जानकारी और इसके पीछे कौन कौन शामिल है ये नहीं पता चलेगा। तो देखिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। और उसके बाद देखिए अगले ही दिन, जैसे ही जो कल ये एक्सीडेंट हुआ है उसके अगले ही दिन हमारे देश के जो बड़े लीडर हैं वो मालदीव चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ये कोई बड़े बड़े जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है वो कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, है ना, या बड़े बड़े कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। अगर पॉलिटिशियन होते तो हमारे देश के लीडर मालदीव ना जाकर के राजस्थान चले जाते, लेकिन उनको रिकॉर्ड बनाना है विदेश जाने का, क्योंकि आप देखेंगे अगर रिकॉर्ड बन ही जाएगा कुछ समय में कि सबसे ज़्यादा विदेश से संबंध किसने स्थापित किया, तो इनका नाम आ सकता है। तो वो चले गए हैं। एक जो लीडर है दूसरे पार्टी के अपोजिशन के, वो गुजरात में है अभी। मतलब कल देखिए घटना होता है और अगले दिन वो अपने गुजरात चले जाते हैं। मतलब आप देखिए
जो जनता है, आम जनता और ऐसे सरकारी स्कूल, इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो जब गरीबों के बच्चों की डेथ होती है तो देखेंगे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हो, उनको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, जबकि उनको हाईलाइट करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास पावर है और वो चाहे तो इस साइट पर जाते, कहीं ना कहीं सांत्वना देते। तो ऐसा मुझे अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली है कि कोई भी बड़े लीडर्स वहाँ पर साइट विजिट पर गए हो। और उसके बाद आप देखेंगे, ये तो हो गए लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स की बात। अब हम बात करते हैं हमारे देश के यूथ की, कि यूथ कहाँ लगा है। तो एक मूवी बहुत चल रही है, आप देखेंगे, जिसमें लव स्टोरी दिखाई गई है। उस मूवी को देखते हुए युवा रो रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है हमारे भारत के, लेकिन उस आप देखेंगे हमारे जो यूथ हैं उनको ये बात पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि वो अगली टिकट बुक करेंगे। तो देख सकते हैं कि यूथ जो है एक मूवी पर रो रहे हैं, हालांकि उनको रोना चाहिए था इन पर, लेकिन हमारा देश का जो यूथ है, जो विश्व गुरु बनने वाला युवा है, उसका यूथ कहाँ जा रहा है वो आप देखेंगे। उसके बाद मीडिया देखिएगा, मीडिया में भी जैसे कल ये एक्सीडेंट हुआ है, आज आप देखेंगे ये न्यूज़ कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है। हाँ, अगर ये बड़ी सेलिब्रिटी के बच्चे होते, बड़े बड़े, जैसे आप देखेंगे है उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा स्कूल है, या फिर मुंबई में एक बहुत बड़े जो बिजनेसमैन है उनका स्कूल है, अगर वहाँ पर ऐसा एक्सीडेंट होता तो वहाँ पर न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट होती। या फिर आप देखेंगे कि जैसे कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ ऐसा कुछ होता है, उनमें से एक सेलिब्रिटी को खरोच भी आ जाता है, जैसे कि आपने देखा था प्रधानमंत्री जी का काफिला एक बार रोक दिया गया था पंजाब में पुल के पास, तो कितना हाईलाइट हो गया था। तो वहां पर देखिए उनके पास एक खरोच भी आता है, तो जेट पर सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी के प्रश्न पूछने लगते हैं। लेकिन जब यही आम बच्चे जो कि बिना सुरक्षा के, बिना किसी सहारे, बिना किसी आर्थिक मदद के स्कूल जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, और वहाँ पर अपना डेथ, अपनी जान गंवा करके आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट नहीं, ये सीधे सीधे मर्डर घोषित किया जाना चाहिए हमारे इस विश्व गुरु वाले देश में। तो देखिए, ये तो रहा अभी प्रेजेंट सिचुएशन। अब देखिए कि फ्यूचर में क्या किया जाना चाहिए फ्रॉम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, हम जनता जो न्यूज़ देख रहे हैं उनको, और व्यूअर्स को। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप देखेंगे कि कुछ करेगी नहीं, क्योंकि वो दुख भर भर के जता चुकी है, उनके पास वही है और कुछ नहीं है। हम जैसे जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो उनसे उम्मीद करना कोई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी कि आप उनसे उम्मीद करेंगे। हालांकि आप उम्मीद जरूर करते रहिए कि 2047 तक आपको बहुत अच्छा लाइफ मिल जाएगा अगर आप जिंदा रहें तो यहाँ पर देखिएगा, हालांकि अगर वो एक्टिव होते या वहाँ तक वीडियो जाती है तो एक अध्यादेश तुरंत लाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब कोई स्पेशल काम करना रहता है तो रात में भी पार्लियामेंट खुल जाता है। तो यहाँ पर ये बच्चों की डेथ हुई है, ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन है सबको इक्वल पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। तो इनकी जान भी प्रधानमंत्री की जान के बराबर ही है, इनके डेथ को प्रधानमंत्री के डेथ के बराबर मानना चाहिए। और आप देखेंगे, यह सोचना चाहिए कि हो सकता है इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बनता, क्योंकि जब चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो ये तो पढ़ भी रहे थे और पढ़ने के साथ साथ स्कूल भी जा रहे थे, तो हो सकता है कि कोई ना कोई ये इसमें से कोई पीएम बना होता। तो इनके जो डेथ है उसको प्रधानमंत्री के डेथ के इक्वल मानना चाहिए। और पूरे देश में जो प्रोटोकॉल्स एक प्राइम मिनिस्टर के जो डेथ है या फिर उसकी हत्या है वो चलता है, वैसे ही इनके लिए भी चलाया जाना चाहिए। चाहे वो राजकीय शोक घोषणा करे, राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया जाए, या फिर जो भी करना पड़े, एसआईटी बैठाया जाए, जो भी बैठाया जाए वो किया जाना चाहिए। जब ये बच्चे प्रधानमंत्री के इक्वल ट्रीट किए जाएंगे तब जाकर के ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो पाएगा। लेकिन खैर, ये तो 2047 तक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल देखिए कि उनको तुरंत अध्यादेश जारी करना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग है उसकी चेकिंग किया जाना चाहिए। हालांकि राजस्थान सरकार ने ये आदेश तो दे दिया है, वही सांत्वना देने के लिए कि अब जो भी बिल्डिंग जर्जर होगी वहाँ बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ पर बिल्डिंग गिरी है वहाँ पर क्या एक्शन ले रही है इस पर आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगा, ना मीडिया के थ्रू और ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू। अब देखिए एजुकेशन का क्या हाल है, ये तो आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है सबको पता है, कोई बोलता नहीं है। लेकिन हाँ, जनता भी आदी हो चुकी है और नेताओं को भी पता है कि हम कितने दिनों में स्कूल्स को है करेक्ट कर पाएंगे। हो सकता है 2047 के बाद एजुकेशन वहाँ मिलने लगे, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी भी नहीं मिलती तो फिर ये तो गलत हो जाता है। ये आप समझ जाइए कि घोर अपराध हो गया। आप एजुकेशन नहीं देते, उसको तो जनता माफ़ कर रही है और वो सोच रही है कि एजुकेशन तो प्राइवेट में ही मिलेगा, वहाँ पर उम्मीद करना बेकार है। लेकिन सिक्योरिटी भी अगर नहीं मिलती तो फिर आपको यू हैव टू गिव आंसर टू द पीपुल ऑफ इंडिया।
उसके बाद देखिएगा सांसद जो है हमारे, उन्होंने न्यू पार्लियामेंट बना लिया था। हालांकि इनको नए पार्लियामेंट की ज़रूरत थी नहीं थी, ये तो यही जाने, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, पार्लियामेंट गिरने वाला नहीं था। फिर भी यहाँ पर देखोगे हज़ारों करोड़ का नया पार्लियामेंट बन गया है। काश उस फंड से स्कूल बना दिए जाते या स्कूल्स को दे दिया जाता तो अच्छा होता। हालांकि पीएम श्री वगैरह स्कीम्स चल रहा है, लेकिन वो भी किसी स्कूल्स में पीएम श्री स्कूल्स के जो स्कीम्स है वो लॉन्च किया गया, लेकिन पीएम श्री स्कूल से ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे स्कूल्स के बिल्डिंग्स को अलॉट किया जाना। और अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते तो इतने सारे जो ऑफिशियल्स उनके नीचे हैं, और चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, फिर आप देखेंगे कि पूरा सिस्टम काम करता है। अगर पूरा सिस्टम काम करते हुए अगर एक स्कूल्स को नहीं ठीक कर पा रहा है तो पूरे सिस्टम को या तो हट जाना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं किन्हीं किसी को तो इस्तीफा देना चाहिए, जो कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे धनखड़ जी है, काश धनखड़ जी जो है वो राजस्थान के ही है। राजस्थान ऐसा धरती नहीं है, वहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा पैदा हुए। ठीक है, तो धनखड़ जी ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज के कारण काश वो इसी इवेंट के बाद या इसी एक्सीडेंट के बाद इस्तीफा देते तो उनका नाम काफ़ी बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज के कारण इस्तीफा दिया है। ठीक है, उस पर भी कई प्रश्न चल रहा है कि उन्होंने क्यों दिया। खैर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी इस तरह के जब एक्सीडेंट होते हैं तो कोई भी मिनिस्टर, चाहे आप गुजरात में देखेंगे मोरबी में पुल गिरा था फिर भी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था, गुजरात में ही अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ फिर भी आपने देखा होगा किसी ने अपना इस्तीफा देते हुए नजर नहीं आया, और यहाँ पर भी स्कूल गिर गए, यहाँ पर भी डेथ हुआ है, डेथ नहीं मर्डर बोल सकते हैं इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से, फिर भी आपने देखा कि किसी भी जो ऑफिसर है या किसी भी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो इस सब का कंक्लूजन यह होता है कि आपको इन लोगों से उम्मीद करना बेकार है, आपको खुद ही कहीं ना कहीं एक्शन लेना होगा और खुद सोचना होगा। जाति धर्म पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर आपको ऐसे लीडर्स की तलाश करनी होगी जो आपके बच्चों को एजुकेशन दे, उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी दे। तो फैसला आपका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी न किसी का स्वार्थ नहीं छुपा पड़ा है। हमको इन बच्चों और इन बच्चों जैसे पूरे भारत में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तब जा कर के आप जो भी इस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप इंटरटेनमेंट में लगे रहेंगे तो ना आप खुद खुश रह पाएंगे ना दूसरे को खुश कराएंगे। तो उठाइए अपना मोबाइल और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी आंखें खोलें और स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो इस घटना के कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हैं ही हैं, वो एक्शन में आए, और ये काम जनता ही कर सकती है, किसी से उम्मीद करना बेकार है। और भी इस तरह के जो देश में एक्सीडेंट्स होते हैं या देश में घटनाएं होती है उसका एनालिसिस करने के लिए और क्या किया जा सकता है इसको देखने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।